नमस्कार साथियों। जो कि पटना के मुसल्लापुर में आप लोगों को सभी को भी पता होगा कि पटना के मुसल्लापुर में धारा 144 लगा हुआ है। सभी कोचिंग बंद है और टीचर को नज़र बंद कर दिया गया है। वो कब तक रहे, 5 तारीख को भी मतलब कि खुलेगा कि नहीं खुलेगा कोई पता नहीं, क्योंकि आंदोलन तो उतना हुआ नहीं है, सिर्फ धारणा दिया गया था और गवर्नमेंट ने सभी पर रोक लगा दिया है। ना ही मीडिया वाले वो दिखा रहे हैं कुछ। तो हमको से जहाँ तक आप लोगों को मतलब कि मदद मिलेगा वहाँ तक करेंगे। तो आज हम लोग रेशियो का चैप्टर देखेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे में। देखिए हम लोग रेशियो का मतलब कि क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये रेशियो का मेरा पहला क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, 3900 रुपया को एल के और जे के बीच में 1/2 1/3 1/4 के अनुपात में विभाजित करने पर के को कितनी राशि प्राप्त होगी। के का निकालना है, राशि कितना प्राप्त होगा। चूँकि हमने रेशियो चैप्टर में पढ़ा है कि जब भी रेशियो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, देखिए फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो उसको हम लोग सिक रेशियो बोलते हैं, यानी बीमार है, इसको अच्छा करेंगे यानी ठीक करेंगे। तो ठीक करने के लिए हमने उसको शॉर्टकट में बताए हैं। देखिए ये एल है, ये के है, ये जे है। 1/2 1/3 1/4। एलसीएम नीचे वाला को निकाल देंगे। तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो मेरा कितना आएगा, 12 आएगा। 12 से सभी में गुना कर देंगे। अब काट दीजिए, 6 आ जाएगा। 3 चौको 12, 4 तिहाई 12, यानी 6:4:3 के रेशियो में बटेगा। ये मेरा सही रेशियो हो गया। ये मेरा सही रेशियो तीनों का आ गया। ये मेरा सिक रेशियो बीमार है, इस रेशियो में कभी भी नहीं आप लोग बांटिएगा। क्या करेंगे, यदि फ्रैक्शन में दिया हुआ रहेगा तो नीचे वाले का हम एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम निकालने के बाद क्या करेंगे, प्रत्येक रेशियो में हम सेम अंक से गुना कर देंगे। सेम अंक से गुना करने पर रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने गुना कर दिया, 6:4:3 आ गया। अब इस रेशियो में बटेगा। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे, चूँकि मेरा ये टोटल धन दिया हुआ है, टोटल ये भी मेरा टोटल आ जाएगा जोड़ने पर, तो इसको भी हम लोग जोड़ देंगे। x यहाँ पर मान लेते हैं, कुछ भी मान लेंगे। 6 4 10 3 13 13x = कितना आ गया, 3900। ये हमने रेशियो की थ्योरी में हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ाए हैं, वहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। 13 तिया 39 300, यानी x बराबर कितना आ गया, ये 300 आ गया। अब जिसका भी धन हिस्सा पूछेगा उसका हिस्सा निकाल देंगे। किसका पूछ रहा है, के का कितना है, 4x है। के का हिस्सा कितना आ जाएगा, 4x है, यानी 4 × 300 गुना कर देंगे तो के का हिस्सा 1200 रुपया आ जाएगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरह का रेशियो निकालने के लिए एक तरीका और है, फास्ट मेथड से। 1/2 1/3 1/4। क्या करेंगे, जिसका भी देखिए ये किसका हो गया, एल हो गया, ये के हो गया, ये जे हो गया, ठीक है। अब जिसका भी हिस्सा निकालना उसके नीचे वाले अंकों को छुपा देंगे। जैसे एल का निकालना तो एल को छुपा दिए और नीचे ये दोनों को गुना कर देंगे। 4 तिहाई 12 आ गया, ठीक है। इसको छुपा देंगे। के का निकालना 4 दूना 8 आ जाएगा। इसका निकालना है, जे का निकालना तो 3 दूना 6 आ जाएगा। अब देखिए सभी कट रहा है, 2 से कटेगा 6, 2 से कटेगा 4, 2 से कटेगा 3। यहाँ से भी हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं फास्ट बिना एलसीएम का। क्या करना है, जिसका भी रेशियो फ्रैक्शन में यदि दिया हुआ रहेगा, तभी फ्रैक्शन में दिया हुआ है इसका निकालना है तो उसके नीचे वाले सिर्फ अंकों को छुपा देना है। 2 है तो 2 छुपा दिए, एल का 1/2 है तो 2 छुपा दिए। 3 चौको 12। के का रेशियो निकालना है तो के के नीचे कितना है, 3 है तो 3 को छुपा देंगे तो बाकी क्या बचा, 2 और 4। तो 2 और 4 का गुना करके यहाँ लिख देंगे।
उसी तरह से जे का है 1/4 है, तो नीचे इसको 4 को छुपा देंगे, बचेगा 2 और 3, तो गुना करके लिख देंगे, तो 3 गुना 6 हो जाएगा। अब चूँकि कट रहा है तो काट देंगे, 6:4:3 आ गया। देखिए 6:4:3 आ गया। अब यहाँ से इस तरीक़ा से बना देंगे हम लोग। देखिए मेरा दूसरा क्वेश्चन हुआ। इस टाइप का क्वेश्चन जो बताएंगे इस पर 5-6 टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। तो छोटी संख्या पूछ रहा है, छोटी संख्या निकालने के लिए पूछ रहा है। देखिए हमने रेशियो की थ्योरी में पढ़ा है A/B करके, A/B = मूल अनुपात प्लस माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू बटे मूल अनुपात प्लस माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू = नया अनुपात। नया अनुपात देखिए ये फॉर्मूला हमने रेशियो चैप्टर में पढ़ा है, वहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ भी देखिए हम लोग समझा दिए। प्लस का मतलब वृद्धि हो गया, संख्या बढ़ गया, अधिक हो गया, तो वहाँ पर प्लस का साइन लेंगे। माइनस का साइन कब लेंगे? जब संख्या में कमी होगा या घट गया तो ये माइनस का साइन लेंगे। देखिए मूल अनुपात, ये मेरा मूल अनुपात हो गया, ये मेरा मूल अनुपात हो गया, ये मेरा नया अनुपात हो गया, ये मेरा नया रेशियो हो गया। अब इसी पर हम लोग खेला करेंगे इसको। जैसे देखिए दो संख्या है, ऐसे अनुपात 3:5 है, तो इसको तो हमेशा x मानना पड़ेगा, यानी x के साथ, यानी 3x/5x। अब देखिए प्रश्न में करेंगे प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि हो गया, तो वृद्धि का मतलब प्लस लेंगे, प्लस 10 जोड़ देंगे, यहाँ भी प्लस 10 जोड़ देंगे। मेरा नया अनुपात कितना हो जाएगा? 5/7, यानी 5:7 का मतलब क्या होता है? 5/7। अब यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। 7×21 5×5 कितना हो जाएगा? दोनों को घटाने का तरीका देखिए क्या है। 7 यहाँ 3 है, तो दोनों का गुना कर देंगे, 21 आ रहा है। यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 25 आ रहा है। क्योंकि दोनों का साइन सेम है तो बड़ा में से छोटा वालों को घटा देंगे। 5×5 = 7×21, 25 में से 21 घटाएंगे तो 4x आएगा। = यहाँ 70 है, यहाँ 50 है, तो 70 में से 50 घटा देंगे तो 20 हो जाएगा। ये 4×5 = 5, तो x बराबर मेरा 5 आ गया है। और चूँकि ये दोनों तो छोटी संख्या पूछ रहा है मूल संख्या में, तो मूल संख्या में दोनों में छोटा कौन है? 3 है, तो 3 से गुना कर देंगे, यानी छोटी संख्या = 3x है, यानी कि 3 × 5 = 15। ये मेरा आंसर हो जाएगा, 15 आंसर हो जाएगा। देखिए दोनों का साइन सेम रहेगा तो बड़ा में से छोटा को घटा दीजिएगा, एक प्लस एक माइनस रहेगा तो जुट जाएगा। यहाँ पर साइन का प्लस माइनस रहेगा, तो जैसे हम आगे और इस तरह का क्वेश्चन में देखेंगे। इस टाइप पर क्वेश्चन जो आता है, वेतन वृद्धि हो गया तो बचत इतना रुपया हो जाता है, वो भी इसी फार्मूला पर बनेगा। ये फार्मूला याद रहेगा, बन जाएगा हमेशा। देखिए हम लोग वेतन वाले क्वेश्चन को किस तरह से इसको सोल्व करते हैं। देखिए क्या करा, चरण और रजत का वेतन 5:4 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 3000 रुपये की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 6:5 हो जाता है। तो चरण का वेतन क्या है? देखिए C से चरण हो जाएगा, R से रजत हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा। क्योंकि प्रत्येक के वेतन में 3000 रुपये की क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। प्रत्येक का मतलब यहाँ दोनों हो गया, चरण और रजत हो गया, तो 3000 जोड़ देंगे, 3000 रुपया बटे 4x + 3000। ये मेरा नया अनुपात 6/5 हो जाता है। अब देखिए डायरेक्ट हम लोग यहीं पर गुना कर लेंगे, क्योंकि दोनों का साइन सेम है, प्लस प्लस है। रेशियो तो प्लस माइनस में होता नहीं है, तो 5×5 = 25 और 6×4 = 24 कितना हो जाएगा? 25 और 24 का अंतर कितना हो जाएगा? x आ जाएगा सीधे।
इज इक्वल टू 5 तिया 15 और 6 तिया 18, 15 और 18 का अंतर कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, यानी 3000 रुपया आ जाएगा। सीधे एक्स का अंतर 3000 आ गया। अब किसका कर रहा है, चरण का पूछ रहा है, यानी सी का पूछ रहा है। सी का वेतन कितना 5x है, तो 5x सी बराबर तो कितना हो जाएगा 5 गुने 3000। अब जिसका पूछेगा वहाँ पर एक्स का वैल्यू रख देंगे हम लोग, तो 5 तिया 15,000 रुपया आ गया चरण का। ये देखिए मेरा आंसर आ गया, क्योंकि यहीं पर आंसर आ जाएगा मेरा। 3 से डायरेक्ट गुना कर देंगे, इतना तो हम लोग लिखते हैं, समझाने के लिए लिख रहे हैं। यदि आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आ गया 15,000 रुपया। देखिए ये मेरा तीसरा क्वेश्चन है। ये A/B का धन का रेशियो दिया हुआ है 2:1। यदि A B को 2 रुपया दे देता है, यानी ये 2 रुपया दे देगा तो इसमें 2 रुपये की कमी आ जाएगा। ये जो है B को 2 रुपया दे रहा है तो प्लस 2 रुपया हो जाएगा। ये हमने समझाने के लिए लिख रहे हैं, यानी A अपना हिस्सा में से 2 रुपया दे रहा है, यानी इसको इस तरह से लिख सकते हैं A/B इज इक्वल टू 2x। 2x में से 2 रुपया दे दिया जाएगा, घट जाएगा, बट 1x यानी x इसमें 2 रुपये का इंक्रीज हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो +2 कर देंगे। ये रेशियो कितना हो जाता है 1:1 हो जाता है, यानी 1/1 कर देंगे। अब देखिए यहाँ से देखिए 2x ये x, तो x हो जाएगा, क्योंकि दोनों का साइन सेम रहेगा। दोनों का साइन सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा, घट जाता है हमेशा। अब देखिए ये 2 है, ये माइनस में 2 है, इसको 2 से गुना करें एक में तो 2 ही आएगा, लेकिन प्लस में आएगा। एक प्लस में एक माइनस में रहेगा, यानी दोनों का साइन अलग अलग यहाँ पर रहेगा, तो वो हमेशा क्या होगा, जुट जाएगा। हमेशा जोड़ दीजिएगा, ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, और 2 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया 4 आ गया। क्या करा, प्रारंभ में उनके पास कितना धन था। देखिए x बराबर तो मेरा 4 आ गया है। अब क्या पूछा, प्रारंभ में उनके पास कितना धन था, तो a का हिस्सा निकाल देंगे। a का हिस्सा 2x था, यानी 2 गुने 4 बराबर 8 रुपया। b का हिस्सा कितना था, b के पास 1x था, यानी सिर्फ x ही था। x का वैल्यू कितना आया 4 रुपया आ गया, यानी उनके पास ये था 8 रुपया और 4 रुपया। टोटल धन कहता कि शुरू में कितना था, तो दोनों को ऐड कर देते, 2x 3x, 3x में 4 से गुना करेंगे तो 12। ये मेरा आंसर आ गया। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ये देखिए चौथा क्वेश्चन है, उसी तरह से बनेगा A/B। देखिए I दिया हुआ है 5x हो जाएगा, ये 5x बटे में 6x। प्रति में उनके मासिक व्यय का अनुपात, व्यय दिया हुआ है यानी खर्च, तो I इज इक्वल टू एक फार्मूला होता है खर्च प्लस बचत, ये फार्मूला होता है। अब देखिए यदि वह प्रति में क्रम से 1800 तथा 1600 रुपये बचत करता है, मासिक व्यय का रेशियो 3:4 दिया हुआ है, व्यय का दिया हुआ है, यानी आय माइनस खर्चा हो जाएगा, तो आय माइनस खर्चा। बचत इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, बचत इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा आय। आय तो हमेशा बड़ा होता है खर्च, इसलिए आय माइनस खर्च हो जाएगा। यानी इसमें यह नहीं दिया हुआ है कि आपका वृद्धि हो रहा है कि कमी हो रहा है, यह आपको फार्मूला के द्वारा निकाल के देखना पड़ेगा, क्योंकि आय का रेशियो दिया हुआ है और किसका रेशियो दिया हुआ है, व्यय का रेशियो दिया हुआ है। तो जो उसका बचत होता है वो हमेशा आय में से हमेशा घटेगा। देखिए आय में से हमेशा घटेगा, तब ये बचत का रेशियो निकलेगा। तो घटा दीजिए, यहाँ पर उनके आय में से घटा देंगे प्रति में 1800 रुपये क्रमशः दिया हुआ, तो 1800 माइनस हो जाएगा और 1600 यहाँ। अब उसका नया रेशियो कितना बच जाता है। अब देखिए आय में से खर्च को हटाएंगे तो ये मेरा बचत निकल जाएगा। बचत का रेशियो 3:4 है, यानी 3/4। अब देखिए इसको यहाँ से हम लोग गुना कर देंगे। देखिए 4×5 = 20 और 6×3 = 18, यानी ये 2x हो जाएगा। 20x में से 18x घटाएंगे तो 2x आ जाएगा इज इक्वल टू। देखिए दोनों का साइन सेम है, माइनस रहे या प्लस रहे वो हमेशा क्या होगा, घटेगा ही घटेगा। ये नहीं कि जोड़ दीजिएगा तब तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा।
फिर 2-3 स्टेप बढ़ जाएगा। देखिए 18 चौको 72, आज 16 तिया 48, अब 72 24 आ जाएगा। 18 चौको 72,000, 7200 और 16 तिया 4800, कितना जाएगा? यदि 50 में से घटाएंगे तो 22 और 2 2400 आ जाएगा। ये मेरा 2400 आ जाएगा। अब देखिए 2 से कटेगा तो ये 12 मरतबे कट जाएगा 1200, यानी x = 1200। क्या पूछ रहा है? बी की मासिक बचत पूछ रहा है। तो देखिए आय यहाँ पर दिया हुआ है और ये व्यय का रेशियो दिया हुआ। प्रति माह क्रमशः 1800 तथा 1600 रुपये का बचत करता है। तो बी की मासिक बचत कितनी है? आय, यहाँ आय होगा, बी की मासिक आय कितनी है? देखिए गलत लिखा गया है। तो बी की आय पूछ रहा है, तो बी की आय निकाल देंगे। कितना है बी की आय? 6x है, यानी 6 × 1200, तो 12 × 7200 रुपया ये आ गया। ये बहुत काम का फॉर्मूला है, इसको आप लोग हमेशा याद ही कर लीजिए, क्योंकि रेशियो में अधिकतर क्वेश्चन इसी पर बन जाता है। अब देखिए सोना चांदी वाला जो रेशियो आता है मिश्र अनुपात वाला, वो भी इस फॉर्मूला पर बन जाएगा। देखिए मेरा 5वां क्वेश्चन है। देखिए 200 ग्राम के एक मिश्र धातु में जस्ता और तांबा 5:3 के अनुपात में है। देखिए टोटल मिश्र धातु ये दिया हुआ है और उसका रेशियो यहाँ से दिया हुआ है। तो यहाँ से जस्ता और तांबा का क्वांटिटी निकाल लेंगे, कितना, मतलब उसमें तांबा है कितना, जस्ता है। तो टोटल तो मेरा 200 ग्राम यहाँ दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, तो दोनों को ऐड करके इसके बराबर कर देंगे। तो यानी 5 × 3 = 8x = 200। ये तो कट जाएगा 25 × 8 = 200, यानी x = 25 आ गया। यानी कि जस्ता z से होता है, z कितना हो जाएगा? 5x है, तो 25 में 5 से गुना करेंगे तो 125 ग्राम आ गया। और कॉपर तांबा होता है, ये 3x है, तो 3 में 25 से गुना करेंगे तो ये 75 ग्राम आ जाएगा। देखिए अब कह रहा है कि इसमें क्या कर रहा है, कितना ग्राम तांबा मिलाया जाए। तांबा मिलाना है, यानी कॉपर को मिलाना है, इसमें मिलाना है। तो अनुपात 3:5 के हो जाए। ये मेरा नया अनुपात दिया हुआ है, यानी Z/C कर देंगे। 125 ग्राम में कुछ न ऐड करना है और न उसमें से निकाला गया है, कि इसमें कुछ नहीं करना है, बट 75 ग्राम मेरा दिया हुआ है और इसमें मिलाना है। तो मिलाएगा तो कब क्या होगा? ऐड होगा। कितना ग्राम मिलाना है? x ग्राम मिलाना है। ये मेरा रेशियो कितना हो जाता है? 3/5 हो जाता है। ये देखिए जिंक यानी जस्ता में क्या कर रहा है? कुछ नहीं बोल रहा है प्रश्न में, तो इसको कुछ नहीं करेंगे, न मिलाना है न निकालना है। कह रहा है तांबा मिलाया जाए, तो तांबा में मिला दिए, तो मिलाने के तो क्या होगा? प्लस होगा, तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस कर दिए, x ग्राम मिला दिए हैं, इसी x का मान निकालना है। ये रेशियो कितना हो जाता है? 3:5 हो जाता है। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे। 125 में 5 से गुना करें तो 625 आ जाएगा। देखिए 75 है, में 3 से गुना करेंगे तो घटा देंगे, -5 × 15 7 कैसे 22 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। यहाँ से घटा देंगे हम लोग 200, तो कितना हो जाएगा? 5 × 15 7 कैसे 22, 25 25 खत्म, 400 आ जाएगा। यानी 3x = 400। तो x बराबर ये मेरा कितना हो जाएगा? 400/3। यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब इसको पूर्णांक में बदलना है, तो पूर्णांक में बदल दिए, 133:1/3 ग्राम, इतना मिलाएंगे, ये मेरा आंसर हो जाएगा। यह सभी क्वेश्चन इसी पर बनेगा। देखिए क्या कर रहा है? 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, बढ़ा दिया जाए यानी वृद्धि कर दिया गया, तो यह अनुपात चेंज हो जाता है, 4:5:7 हो जाता है। तो प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी ये पूछा है, यानी टोटल विद्यार्थी की संख्या पूछना है। मान लेते हैं कि ये A है, B है, C है, ये 2:3:5 है। क्या करें? 40 विद्यार्थी बढ़ा दिया गया,
प्रत्येक में प्लस कर देंगे क्योंकि वृद्धि हो रहा है, इसमें भी +40 है। यह हम इसको समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो ये मेरा नया रेशियो जो हो जाता है 4:5:7 हो जाता है। अब देखिए 3 रेशियो है, तो आपको इसको किस तरह से बनाना है। देखिए किसी भी 2 रेशियो को पकड़ लेंगे। यदि ऊपर में ये ए और बी का पकड़ेंगे तो नीचे वाला भी ए और बी को ही लेंगे। यदि ऊपर में बी और सी को लेंगे तो नीचे में भी हमको किसको लेना पड़ेगा, बी और सी का ही रेशियो नया रेशियो में रखेंगे। ये नहीं कि ऊपर में बी और सी का ले लिया = में जो नया रेशियो लिखते थे जैसे ए और बी का या ए और सी का लिखेंगे, नहीं। ऊपर में यदि दोनों को बी और सी का लिए तो नीचे जो नया रेशियो लिखेंगे वह बी और सी का भी होना चाहिए। ए और सी का लेके चलेंगे तो ए और सी का नया रेशियो में लिखेंगे। देखिए हम किसको लेकर चलें, किसी भी 2 को लेकर चलिए, यानी ए और बी को लेकर चलते हैं। तो देखिए ए और बी का ले रहे हैं तो 2x + 40 बटे में 3x + 40। देखिए ए और बी लिए हैं तो ये ए और बी का नया रेशियो 4:5 है। आप लोग किसी भी तरीके से बनाइएगा आंसर हमेशा समान ही आएगा। देखिए यहाँ गुना कर देंगे, 5 दूना 10 और 4 के 12। देखिए दोनों का साइन सेम है, 10 और 12 का अंतर 2x हो जाएगा 200 और 4 चौको 16 160 तो 40 आ जाएगा। इसको 2 से काटेंगे तो 20 हो जाएगा, तो x = 20 आ गया। अब टोटल पूछ रहा है तो टोटल यहाँ निकाल देंगे। प्रारंभ में पूछ रहा था, प्रारंभिक मान तो मेरा यही है, मूल अनुपात 3 × 2 = 5 = 10x। अब यहाँ से टोटल निकाल देंगे, टोटल = कितना है 10x, यानी कि 10 × 20, यानी कि ये मेरा 200 आ जाएगा। किसी भी तरीक़ा से बनाइएगा 200 ही आएगा। देखिए ए और सी को लेकर चलते हैं, ए और सी को ले चलते हैं तो 2x आ जाएगा, प्लस में ये 40 आ जाएगा और सी में कितना 5x है, ये प्लस में 40 आ जाएगा। ए और सी 4:7 हो जाएगा। 7 दूना 14, 5 चौको 20, 14 20 का अंतर कितना जाएगा 6x हो जाएगा। 3 तो ये 120 आ जाएगा। 7 चौको 28 और 4 चौको 16, 280 और 16 160, 40 कितना जाएगा 7 चौको 28 280 और ये 4 चौको 16, यानी कि 40 80 120 आ जाएगा। 6 से काटेंगे तो 2 मरतबे, यानी x = मेरा 20 आ गया। देखिए किसी भी तरीक़ा से बनाइएगा x का मान 20 ही आएगा। अब टोटल निकालना है तो 20 में 10 से गुना कर देंगे, 10 × 20 = 200। किसी 2 को लेके चलिएगा वही रेशियो। यहाँ पर यदि ए और सी रखें तो यहाँ भी ए और सी का ही रखेंगे। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और क्वेश्चन को इसी तरीके से आप लोग मेथड से बनाइएगा।